कैसे देश में आ गए? आप तो अभी मेरे से सवाल पूछ रहे थे, ये संक्रमण फैलाने वाले मौलाना देश में कैसे आ गए? मैंने आपको बताया कैसे आ गए, फ्रॉड करके। अब मैं ये भी बता रहा हूँ, ये सारे मौलाना जो फ्रॉडी मौलाना है, जो संक्रमण करने के लिए दृष्टिकोण से आए थे, वो सब जेल में सड़ेंगे। उनको पुलिस पकड़-पकड़ के लेके जा रही है। जवाब इसलिए आप कृपया करके छाती पीट के रोना बंद करिए, आप स्वागत करिए। मैं तो आपसे सवाल पूछता हूँ, मौलाना आप अली स्वागत कादरी कर रहे हैं ना? आप मैं जवाब दूंगा पात्रा जी। आप इस स्टेप का स्वागत कर रहे हैं कि नहीं? कि जो सरकार कर रही है, मुजीबुर रहमान पकड़ के जेल में बंद कर रही है, आप स्वागत कर मुजीबुर रहे हैं कि रहमान 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए। ये पैसा किसको बांट रहे थे, इसका जवाब भी दे दीजिएगा। सवाल करना है पात्रा जी से। नहीं, सवाल आप नहीं करेंगे, आप कौन होते सवाल करने वाले? सवालों के जवाब तो आपको देने, आप कैसे पूछेंगे सवाल? जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, कोरोना फैलाकर चीफ जस्टिस बन गए। आप कैसे सवाल पूछ सकते हो? आप तो खुद सवालों के घेरे में हो, ऊपर से नीचे तक सवालों के घेरे में हो। आप सवाल पूछ रहे हो, देश आपसे सवाल पूछ रहा है। बोले आप सवाल नहीं पूछ सकते, जवाब दीजिए आप। ना ना ना, आप सवाल नहीं पूछ सकते भाई। वो कौन सी वीजा लेकर आते हैं? अरे आप कैसे सवाल पूछ सकते हो? आप तो खुद सवालों के घेरे में हो भाई। एजेंसी से लेकर पुलिस तक सब आपसे सवाल पूछ रही है। आप कांग्रेस, आप बीजेपी का पक्ष ना ले, आप पत्रकार बने रहे हैं। मैं देश का पक्ष ले रहा हूं। एक सेकंड शुरू हो गया। ये देखिए, आप लोगों की समस्या यही है, देश का पक्ष ले रहा हूं मैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ा हूं, लेकिन आप कोरोना के साथ खड़े हैं। आप पता नहीं क्या, आपकी मानसिकता क्या है? वीजा लेकर आते हैं। नहीं, कौन सा वीजा लेकर? एक सेकंड मुजीबुर रहमान, ये बताओ मुझे, आप एक सेकंड आराम से सुनो। मुजीबुर रहमान, टूरिस्ट वीजा लेकर कौन धर्म को फैलाता है? आपको जाने देंगे दुबई, सऊदी अरब जाने देंगे? जरा जाके देखो जरा, ना तुम जाके देखो जरा दुबई और सऊदी अरब। टूरिस्ट वीजा के नाम पर धर्म फैलाओगे तो तुम्हारा हश्र क्या होता है? बताओ क्या होगा हश्र, बताओ। साबित करो कौन सा। सऊदी अरब में जाओगे, टूरिस्ट वीजा के नाम पर धर्म फैलाओगे? कर सकते हो सऊदी अरब में ऐसा? आपने बीजेपी ज्वाइन सऊदी अरब में ऐसा कर सकते हो? पात्रा जी से जवाब दे रहे हैं। पात्रा जी से क्या सवाल पूछ रहे हो? मैं अब मौलाना कादरी का रुख करता हूं। मौलाना कादरी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सऊदी अरब में टूरिस्ट वीजा पर आप जाएंगे और धर्म फैलाएंगे और ये पैसे का हेरफेर करेंगे तो क्या हश्र होगा आपका? बताइए उसके कानून की अगर जानकारी हो आपको तो। देखिए जनाब, पहली बात तो यह है कि जो सऊदी अरब में जो कोई जाता है वो वहां पर जो है धार्मिक यात्रा ही होती है हमारी अपनी। नहीं, आपकी होती होगी, कोई लोग घूमने भी जाते होंगे। बात के ना आप मुझे बताइए। हाँ। आप धार्मिक यात्रा पर, आप वहां मक्का मदीना अगर जाएंगे तो वहां पर धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जाकर क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कर सकते हैं। भगवान शंकर और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बताइए। ना किसी कर सकते हैं सऊदी अरब में? ना टूरिस्ट वीजा पर नहीं कर सकते। तो अपने भाइयों को बताइए। अब आप मेरी सुनिए, अब मैं जो कह रहा हूं सुनिए जनाब। आपसे बोलना यह है कि ये जो तबलीगी जमात का जो मसला है, ये टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे, इनको मिशनरी वीज़ा पर आना चाहिए। मुझे आपत्ति इसी बात पर है कि ये लोगों को उस वक्त पोर्ट ऑफ एंट्री पे एंट्री देना ही नहीं चाहिए था। कोई भी फॉरेनर को हमारे पास आने की इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको अलाउ करने की वजह से ही इतने सारे मामलात खड़ा हुए। और क़ानून सबके लिए एक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो कहिए, हम आपके इस बात के बिल्कुल साथ में हैं। अब रहा सवाल कि जमातियों ने गैदरिंग करते हुए कानून तोड़ा, तो फिर कर्नाटक का जो वाकया हुआ, पैसा भी तो आया। पूछना चाहता हूं, पैसा कहां से आया? आप लोग पैसा किसको बांटा? पहले पैसे की बात से हमारे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? कंप्लीट करने दीजिए, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, वो पैसे की बात से क्यों मतलब? कर्नाटक में जो रथ यात्रा निकाली गई और जो एमएलसी के बच्चे की शादी हुई, लड़की की शादी हुई, क्या येदियुरप्पा पर और वहां के कैबिनेट मिनिस्टर्स पर, क्या एमएलसी पर आप एफआईआर करेंगे? नहीं करेंगे। संबित पात्रा जी, वो गलत हुआ, वहां पर कौन छुपा बैठा था? मैं जवाब दे रहा हूं। संबित पात्रा, देखिए मैं इनको बता दूं कि जो एमएलसी की बेटी की शादी, आपके यहाँ तो ऐसा है जनाब,